नमस्कार बच्चों, अब हम क्या है कि रहीम जी के कुछ पद हमने यानी दोहे पढ़ लिए थे। अब आगे के दोहे जो है हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे पहला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, किन कोय कोय रहीमन फाटे दूध को, मट्ठी न मक्खन हो। यानी बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन को। यानी रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं है, कोई लाख कोशिशें कर ले। रहीमन फाटे दूध को, अगर फटे हुए दूध से हम मक्खन निकालना चाहे तो कभी भी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, रहे जो लाख करोड़। नभ में तारे छिप जाते हैं, छिपी जात हैं, ज्यों रहीम भय बोला। यानी विपत्ति भय धन ना रहे, यानी विपत्ति के समय धन नहीं रहता है। रहे जो लाख करोड़, यानी कोई समय में लाख करोड़ रहे होंगे, लेकिन अब विपत्ति है तो धन नहीं है। नभ में तारे छिप जाते हैं, जिस प्रकार नभ यानी आसमान में भी तारे छिप जाते हैं, कब? भोर यानी सुबह होने पर। यानी नभ में तारे लाख करोड़ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या है, तारे छिप जाते हैं। वैसे ही क्या विपत्ति, विपत्ति के समय धन नहीं रहता, चाहे कोई समय में हमारे पास धन, तो विपत्ति आने पे सारा धन क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। मांगे घट रहीम पद, आगे वाला दोहा है, मांगे घटत रहीम पद, की तो करे बड़ी काम, करो बड़ी काम, तीन पग वसुधा करो, करो दो वामन अवतार। अवतार यानी रहीम दास जी कहते हैं कि हम कितने भी बड़े बड़े काम क्यों नहीं करते, लेकिन हमारा पद क्या है, कुछ घट भी जाता है। कई बार हमारे बड़े काम करने से हमारे विचारों को भी अशोभनीय माना जाता है कि नहीं, कि हम कितने ही बड़े काम करें। जिस प्रकार क्या है कि हरि ने, हरि यानी विष्णु भगवान ने तीन पग वसुधा यानी उसको मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा था, वामन रूप में अवतार लेना पड़ा था। लेकिन काम तो इन्होंने बड़ा किया था, लेकिन इनके क्या हो गए थे, इन्हें जो है कि इनका पद क्या हो गया था, छोटा हो गया था। लोग इन्हें वामन के रूप में जानने लग गए थे। इसी प्रकार
देखो, मान सहित विष खाए, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटाए शीश। ये देखिए बिल्कुल सरल दोहे हैं, आपके वैसे समझ में भी आ रहे होंगे कि किस प्रकार से। देखो, मान सहित, मान सहित विष खाए के, शंभु भय जगदीश, शंभु भय जगदीश। इसी प्रकार आगे है, बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए, राहु कटाए शीश। यानी इस दोहे में देखो, मान से, यानी मान किया गया था किसका? शिव का, इसलिए क्या उन्होंने विष पिया और वो बंदे नीलकंठ बन गए थे। लेकिन बिना मान के अमृत किसने पिया था? राहु ने पिया था, और उसने क्या कटवा लिया था? अपना सिर कटवा लिया था। इसलिए मान हो तो ही हमें अपना कार्य करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। रहीमन जीवा बावरी, रहीमन बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो भीतर ही जूती खास कपा। सीधा सा अर्थ है, आपके समझ में भी आ गया होगा कि जीवा, रहीम जी कहते हैं कि जीभ बावली होती है, कहकर आप तो अंदर चली जाती है यानी छिप जाती है, लेकिन उसके लिए सिर को क्या है? जुतियां खानी पड़ती है। यानी अच्छे बुरे शब्द तो जीभ बोल देती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो सिर को भुगतना पड़ता है, यानी जुतियां सिर पे पड़ती है, बोलकर जीभ अंदर चली जाती है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की खांस, जैसे मिश्र ने मिली नीरस बांस के फान। यानी एक मीठे वचनों के बारे में बताया है कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की खांस, यानी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मीठा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, लेकिन रीस का मतलब है गुस्सा। आपके उस अमृत के अंदर क्या है? गुस्से की क्या है? रीस की खांस, यानी गुस्सा जो है वो एक फांस की तरह है। जैसे ये उदाहरण अलंकार है, जैसे मिश्र में मिली, यानी जैसे मिश्री का टुकड़ा होता है, नीरस बांस की फांस, नीरस यानी नीरस बांस की फांस, यानी उसके अंदर क्या है? अचानक से हम खाते हैं मिश्री को तो उसमें कोई धागा सा आ जाता है या कोई कचरा आ जाता है, तो वैसे ही क्या है कि आप बहुत अच्छे मीठे वचन बोलते हो, लेकिन आप में गुस्सा है तो वो फांस के समान काम करता है। ऐसे ही मिश्री जब खाते हैं तो उसमें भी कोई धागा आ जाता है तो वो फांस का काम करता है। इस प्रकार से हमारा ये लेसन पूरा हो गया। अब इसके आगे आपको वीडियो के बाद क्या है इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।